जो पेट्रोल बम गवर्नमेंट ने एक बार फिर जो यहाँ के लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो कॉमन सिटीजन पाकिस्तान के, उनके सर के ऊपर फोड़ दिया, या कह लीजिए कि फाड़ दिया या फेंक दिया, या जो भी समझे। तो जी कई बार ये नौटंकी गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है कि जी फ्यूल की प्राइस हम कम कर रहे हैं, तो कुछ दिन बाद फिर बढ़ा दी जाती है। तो एक बार फिर पाकिस्तान में जो है वो पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई है, और यकीनन इस पे पाकिस्तान के लोग जो हैं उनके तो वो शोर मचा रहे हैं, चीखें उनकी निकल गई हैं। और अगर आप देखें तो जी 26 रुपीज और 77 पैसा, यानी कि तकरीबन 27 रुपए ही समझ लीजिए कि पेट्रोल प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई है। और अब पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस जो है वो 393.35, यानी कि 393 रुपीज और 35 पैसा हो गई है। साथ ही साथ डीजल की प्राइस जो है वो 380 हो गई है, यानी 380 रुपीज और 19 पैसा हो गई है। इसको आप फिर 1 रुपया ही पूरा समझ लें तो अगर तो 381 जो है वो डीजल की प्राइस हो गई है, और तकरीबन 394 जो है वो इस वक्त फ्यूल प्राइस जो है वो हो गई है। अगर इसको एक हम राउंड फिगर में लें तो यकीनन लोगों की, बहुत लोग परेशान हो गए हैं, लोगों की कहते चीखें निकल गई हैं और लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट है और जी हम बड़े पावरफुल हैं, सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हम बड़े रेलिवेंट हो गए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन क्या मुझे कोई बताएगा क्या दुनिया में कोई भी ऐसी न्यूक्लियर स्टेट है जहां पर इतनी महंगाई होती चली जाती हो, जहां के लोगों के पास खाने को ना हो, या जहां जिस गवर्नमेंट जो है, जहां की गवर्नमेंट जो बार बार कर्जे लेती हो और उसके बाद अगर उसको कर्जे को चुका ना सके तो किसी और कंट्री से पैसा पकड़ के पहले वाली कंट्री को दिया जाता है। क्या ऐसा होता है? इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत से हमारे जो ज्ञानी किस्म के या बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल या समझे बहुत पढ़े लिखे लोग जो है वो कहते हैं कि जी सारी दुनिया कर्जा लेती है, पाकिस्तान ने ले लिया तो ऐसी क्या बात हो गई, और ऐसे तो भारत भी लेता है, ऐसे तो अमेरिका के ऊपर भी जो है वो बहुत कर्जा है। तो भाई वो लोग जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो वापस भी टाइम पर देते हैं। आपके यहाँ तो चक्कर ये होता है कि आप एक से पकड़ते हैं और दूसरे के हवाले कर देते हैं। आप कमाते नहीं हैं, आप काम नहीं करते, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई बैठे बैठे आपके आगे खाना परोसता रहे या आपको पैसा देता रहे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आप अपना यही करते हैं कि इधर से पैसा पकड़ा उधर पकड़ाया, उधर से लिया इधर दिया, और उसके बाद बीच में से जो अपनी करप्शन होती है और जो कुछ होता है वो भी आपको मालूम ही है कि किस किस तरह की चीजें हमारे यहाँ पाई जाती हैं और किस किस तरह के लोग हमारे यहाँ जो दबा के करप्शन करते हैं। और इसी वजह से मुल्क जो है उसका एक तरीके से आगे बढ़ नहीं पा रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई काम पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हमारे लोग हैं, जाहिर है कि वो लोग जो गवर्नमेंट चलाते हैं, गवर्नमेंट लाते हैं और गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए कि उनके घर में तो उन्हें कोई फिक्र नहीं है। फ्यूल कितना भी हो गया हो, एक लंबी रकम फ्यूल के नाम पर गवर्नमेंट से उनको वैसे ही पैसा मिलता है। आम आदमी को नहीं मिलता, एक बाइक वाले को गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देती है, एक आम छोटी गाड़ी, आम सी गाड़ी रखने वाले को गवर्नमेंट कुछ नहीं देती। लेकिन अपने एम्प्लॉयज को, अपने चमचों को, अपने उन लोगों को जो वाह वाह करने में उनके लिए कुछ भी कर जाते हैं, और साथ ही साथ चाहे वो मीडिया के हो चाहे मीडिया से बाहर के हो, उनको जरूर गवर्नमेंट भरती रहती है, उनको जरूर गवर्नमेंट पैसा देती रहती है, जिसकी वजह से उनको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसीलिए वो वाह वाह करते बैठ के कि जी क्या करें जी, सारी दुनिया में फ्यूल की प्राइस बढ़ रही है। आप देखिए जी वहां तक, यानी कि अमेरिका तक जो है फ्यूल प्राइस बढ़ गई, तो अगर पाकिस्तान में बढ़ गई तो इतनी किस लिए लोग इतना शोर मचा रहे हैं? इस किस्म की बातें जो है वो इस वक्त बड़ी ढिठाई के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ जो है वो कही जा रही है। कुछ दिन पहले जो है मोहसिन नकवी साहब जो कि होम मिनिस्टर है, उनका कहना था कि जी अगर बाहर पड़े हुए पैसे अगर पाकिस्तानी जो है वो वापस ले आए तो $100 बिलियन पाकिस्तान में वैसे ही आ जाएगा। ये बात वो बार बार बिजनेस कमेटी को बता रहे थे। तो भाई सबसे पहले बिस्मिल्लाह कीजिए ना, जरा बिलावल भुट्टो जरदारी से कहिए वो अपना पैसा ले आए जी। तो जरा कहना चाहिए कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके साथ जितने हमारे यहाँ के जो कह लीजिए जो पॉलिटिशियंस हैं, जो खास तौर पे जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, जो सेनेटर्स हैं और दूसरे लोग साथ साथ भाई लोग, यानी कि हमारी जो मिलिट्री के वो लोग जो रिटायर हो गए हैं, वो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर
काम करके गए हैं या रहकर गए हैं, उनको पूछिए जी कि उन्होंने जो अपना पैसा बाहर रख छोड़ा है वो कब वापस ला रहे हैं। उनका पैसा वापस लाइए और सबसे पहले इस तरह से पैसा बाहर निकलने से रोकिए। हम लोग क्या सभी जानते हैं कि आसिम सलीम बाजवा, जी हाँ, आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो पिज्जा फ्रेंचाइज बनाई जो 100 से भी ज्यादा है, और इसी वजह से इनको चाइना ने सीपीसी में से निकाला कि जी सीपीसी के चेयरमैन बना दिए गए थे, और वहां से इन्होंने खूब लूटमार की और उसके बाद ये सारा पैसा बटोर के और ये पापा जॉन्स और इस तरह की जो फ्रेंचाइज बनाकर और ये यहाँ से निकल के किसी ने इनसे नहीं पूछा। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल में हैं, इमरान खान ने भी इनको क्लीन चिट दे दी। जाहिर है इमरान खान जो है उनकी कोई हैसियत नहीं थी एज अ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे शहबाज शरीफ साहब की नहीं है। शहबाज शरीफ साहब भी एक पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे कि इमरान खान एक पपेट प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनको कहा गया कि भाई आपने ये क्लीन चिट देनी है और उन्होंने क्लीन चिट इनको पकड़ा दी। वरना इमरान खान को ये इल्जाम देना कि जी हर चीज के भाई जिम्मेदार है, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान में हर काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या जो सदर होते हैं उनके ऊपर नहीं आती। यकीनन उनको कहीं ना कहीं से जो डिक्टेशन मिलता है, जो कहा जाता है वही करते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त का एक तरह से प्राइम मिनिस्टर कहलाए तो जाते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो भी किस तरह से पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं ये सभी जानते हैं। इन्होंने तो खैर इमरान खान के सर पे भी हाथ फेर दिया है। लेकिन अगर आप यही कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब के जी बाहर से लोग पैसा पाकिस्तान में वापस ले आए, तो फिर इन तमाम लोगों से कहिए ना, और आप अपना पैसा भी लाइए। आप भी उन्हीं में शामिल हैं जिनका पैसा जो है मुल्क से बाहर है, और इसीलिए आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है कि आम आदमी की क्या हालत हो रही है। आम आदमी जो है वो जी रहा है या मर रहा है या ऐसी जिंदगी गुजार रहा है जो मरे हुए से बदतर है। आपने लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा है। इस वक्त जो महंगाई पाकिस्तान में है वो देखकर यकीनन लोग अपना सर पीट रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। वैसे तो हमारे पास हम हर एक को बताते हैं कि जी हम तो जी न्यूक्लियर वेपन हमने बना लिए हैं और हमारे पास तो जी एटम बम है, दुनिया का पहला इस्लामिक एटम बम पाकिस्तान के पास है, और ये बम जो है ये तमाम इस्लामिक कंट्री के लिए, ये ऑफर भी हम कई बार दे चुके हैं कि जी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक नेशन है, उन तमाम लोगों के लिए जो है ये इस्लामिक बम जो है वो हमने जी बना रखा है। लेकिन उसके बाद क्या है कोई अता पता नहीं कि हम क्या करेंगे और मुल्क को कैसे चलाएंगे और क्या करेंगे। इसी तरीके से करप्शन का तो ये हाल है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस या बिजनेस कम्युनिटी या कह लीजिए कि ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट ही नहीं, हमारे यहाँ के जो मिलिट्री के लोग हैं उनके नाम भी जो है वो कई बार पानामा लिस्ट में भी आए हैं, और कई तरह की विक्की लीक और ये लीक वो लीक जो आती रहती है सभी में होते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ साथ जब कोविड के जमाने में ये जनरल अफजल साहब जो है इनको कहा गया कि इन्होंने एक पेशेंट पे, इनका कहना था 25 लाख रुपए इन्होंने लगाए एक पेशेंट पे कोविड के जमाने में। तो कौन सी भाई मेडिसिन दे रहे थे, कौन सा ऐसा सोने का इंजेक्शन लगा रहे थे, कौन से ऐसे डायमंड्स जो थे वो पेशेंट्स के गले में डाले जा रहे थे या उन्हें खिलाए जा रहे थे, जिससे कि इन्होंने एक पेशेंट पे 25 लाख रुपए खर्च कर दिए। लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, इनसे कोई कहने वाला नहीं है कि आप लोग जिम्मेदार हैं इस वक्त जो मुल्क की आपने हालत बना दी है। आप लोग जिम्मेदार है इस वक्त जो मुल्क की या लोगों की जो हालत है। और हर कोई जो कहता जाता है, वैसे कंट्री में कोई खराबी नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कि कंट्री नहीं, कंट्री चलाने वालों में प्रॉब्लम है।